अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनती कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। ये तकरीबन रात 12-11 बजे का टाइम है। तो मैं भिगोने लगी थी ये अपना वो जो मैं सुबह टी बनाती हूँ। तो तकरीबन 1 चम्मच बड़ा वाला खाने वाला चम्मच जो है ना, वो मैं इस तरह से डाल के और उसमें 2 कप जो है पानी के डाल लेती हूँ। तो मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। ये सारी रात अच्छा खासा भीग के और ये सारे फूल जाती हैं सारी चीज़ें ना। तो मैं इसको सिर्फ गर्म करने के लिए एक बॉयल में इसको मतलब देती हूँ और उसके बाद मैं इसको जो सुबह के लिए पी लेती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा चेक करा दूँ कि बस इतना काफ़ी है। और ये तकरीबन 3 दिन से मैं पी रही हूँ। तो मुझे बड़ा था ना, पहले दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। पता नहीं मैंने इसका कोई 1.5 कप पिया, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। साथ हम चाय भी बना लेते हैं, चाय मैं फीकी पीती हूँ। तो खैर जी, ये देखें, ये अगले दिन सुबह की वीडियो है। तो ये मैंने रख दिया अब उबलने के लिए। इसमें बस जब एक बॉयल आएगा ना, तो इसको हम कप में जो है ना वो डाल लेंगे। तो इधर जी बच्चे आज घर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जिस दिन घर होते हैं, वैसे वो नाश्ता नहीं करते स्कूल जाने से पहले, सिर्फ दूध पीते हैं। लेकिन जब घर होते हैं तो इस तरह से मूसली वगैरह खा लेते हैं। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया, पानी ज़्यादा कम नहीं हुआ, क्योंकि सारा असर तो इस पानी के अंदर है जो भिगा हुआ है। और मैंने सुना कि आप इसको खा भी सकते हैं, मतलब जो बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं आप उनको चबा के खा भी सकते हैं। लेकिन मैंने खाने की कोशिश की, मुझसे इतनी ज़्यादा खाई नहीं गया। तो थोड़े से दाने हो ना, कोई 6-6 7-7 तो बंदा खा ले। अब ये 1 चम्मच जो है ना, ये खाया नहीं जाता और इसमें तकरीबन गरम मसाले का पूरा टेस्ट आता है। तो ये खैर जी मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं जो टी है वो मैं 2 कप तकरीबन बन जाते हैं, तो वो मैं पी लेती हूँ। एक तो बिल्कुल गरम गरम और बाकी दूसरा जो है ना वो ठंडा होता है, तो मैं ठंडा भी पी लेती हूँ। लेकिन मैं ये जो पी लेती हूँ फिर मुझे उसके बाद भूख नहीं लगती। पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज़ है। तो इसमें हम आधा लीमू स्क्वीज़ करेंगे और फिर इसको हल्के हल्के सिप लेके पियेंगे। गर्म पानी आप सादा भी लीमू के साथ पी लें तो वो भी बहुत अच्छा। और ये तो आपको पता है इसमें 5 किस्म की चीज़ें हैं, तो यकीनन आप पे असर करती हैं। और मुझ पे कर रही हैं या नहीं, ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए साथ साथ शेयर करूंगी ज़रूर कि आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते नहीं। लेकिन जिन लोगों के जिस्म गर्म है या वो गर्म चीज़ें नहीं उनको सूट करती हैं, तो वो थोड़ा सा परहेज़ करें। लेकिन जिनको इन चीज़ों का मसला नहीं है वो ये ट्राई कर सकते हैं। साथ जी मियाँ जी के लिए चाय रखी तो अपने लिए भी रखी, और तो बस साथ चाय पियेंगे जब आपने 2-2.5 कप सुबह सुबह से सुबह मैंने इसके सिर्फ वो पी चाय लेने, और फिर आपको कावा कहाँ पिया हुआ और भूख इस टाइम लगनी है। 1 बज गया, मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। और फिर हम लोगों ने जाना था कहीं, तो मैं रेडी शेडी होके मैंने कहा चले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। सही धूप निकली, सही गर्मियों वाला मौसम। फिर मैंने निकाली जी अपनी गर्मियों वाली चप्पल और साथ जी मैंने ये लाइट से कलर का गर्मियों वाला कलर ये निकाला। ये मैंने पिछले साल मेरे पार्सल में आए थे, लेकिन पहना नहीं, नया का नया ही है। तो मुझे दिल किया कि आज मैं ये पहनूं निकाल के। तो इज़ना में माशाल्लाह रेडी शेडी हो गई। इज़ना के कपड़े भी ये किसी के हाथ आए थे, लॉन के हैं ये भी। तो कहती मामा मैंने भी ये पहनना है, तो मैंने कहा चलें जी, क्यों नहीं। पहले यहाँ पे गर्मी बहुत थोड़ी आती है, कपड़े हमारे पास ज़्यादा होते हैं गर्मियों के, और पहनने का मौका हमें मिलता नहीं है। तो बस हम लोग निकलने लगे हैं, पार्सा भी रेडी है, अब मैं और दोनों बेटियाँ जा रही हैं। फिर मैं जब आई हूँ घर कोई 3 बजे, तो मुझे लगी कोई शदीद भूख। तो मैं आपको टाइम दिखाने लगी थी, 4 बज गए। हाँ जी 4 बज गए मुझे खाना खाते खाते, मतलब। और मैंने क्या खाया जी, मैंने एक बाउल जो है वो दाल का लिया और उसमें मैंने लेमन डाला और साथ मैंने एक अंडा बॉयल जो वो लिया, ये मैंने खाया। इससे मुझे कोई 2-3 घंटे इसके खाने के बाद भी मुझे भूख नहीं लगी। मतलब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं जी आटा, चीनी और चावल जो है वो बहुत तो कम बहुत खाऊं, अच्छी जोन है। बिल्कुल नहीं वो लेकिन देखो कम क्या खाऊं। आइजन शाफ है वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे वहाँ बांग पे, फिर वापस आएंगे। हैं क्या बच्चे आ जाओ। क्या है वो, जिप है किसी की याके की। हाँ वो शाफ देखो, वो नजर आ रही सीगे हैं और शाफ है। हाँ एक घोड़ा है जी। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, बाबा के साथ आई थी रथ से माल, जब हम खाना खाने आए थे जी। बहुत अच्छा होता है। मुँह साहब को खाने के बाद पश्चिम के जाना चाहिए। और ना मैंने अच्छे से फिश तो किया, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। क्या है बेटा, जब ऐसा मौसम होएगा फिर खुद वो तो आएंगे ना। सीगे हैं बकरियाँ। मैं नाना अबू के साथ भी यहाँ आई।
क्या होते हैं वेजिटेरियन? जो बेटा मारना तो होता ही सबने, वो लोग खाना नहीं चाहते, उनको थोड़ा सा वो लगता है, गंदा लगता है उनको। वो शाफ है बेटा, उनके सारे बाल उतारे हुए उन्होंने लगाया हुआ सारा। याद है आपको पासा का, वो पासा कितनी अच्छे से रोस्ट रोस्ट आ रही है यहाँ पे। पासा ने सारे काम किए। अब इजना की बारी है। शीफान गाना, आप वहाँ गई हो? ये हाइडलबर्ग जो शीफान कहते हैं, श्लितनफान। नहीं, वो अंदर वाली साइड में उन्होंने अंदर बनाया हुआ है, जैसे बच्चों के लिए आप समर में भी जा सकते हो। श्लितशुफान, मुझे तो नाम ही नहीं समझ आते इनके सारे एक जैसे। पसीने छूट गए ना। हाँ, अच्छी खासी धूप है अब है। ये तो हम टेरेस पे भी जाके ले सकते हैं, क्यों अपने हशर नशर करना है। नहीं लेनी, पक्की बात है, चले घर पे ले लो फिर ना कहना मुझे लेके नहीं दिया मम्मा। लेके दे रही हूँ। प्राइस लिस्ट, kleine Becher, Spaghetti-Eis und Big Pack. Maximum 5 Stück. Oder blauen Kraftdrucken um das. चलो, नहीं लेना चाहती? चलो आज फिर नहीं देना से। 31 oder 30? दोनों एक ही है ना? दोनों खाएंगे। चलो 34। ओके, खाते ओडा खाते देखते। तो बस जी, डाइट के साथ साथ आपको वॉक भी लाजमी करनी है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें। मैं दोपहर में एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, और अगर वॉक का मौका मिले तो वॉक करने के लिए भी चली जाती हूँ, तो 2-3 चक्कर लगा ही लेती हूँ मैं। उसके बाद जी मैं आई हूँ घर, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। तो मैं अब खाने लगी हूँ सैलड, और ये मेरा लास्ट मील है आज के दिन का। मुझसे किसी ने कहा था प्लीज़ अपनी डाइटिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या खा रही हैं क्या नहीं, तो मैं इसीलिए आप लोगों से मैंने ये शेयर किया कि आज मैंने क्या खाया। कल क्या खाऊंगी वो कल की बात है। फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए और मियाँ जी के लिए बनाया जी बोलोनेज़ जो नूडल्स होती हैं, उसका मैंने सॉस बना दिया, साथ में रखती नूडल। तो चले मुझे दें आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।